रानी जब बर्फ को निहार रही होती है तभी वह उस बर्फीली ठंड में एक गुलाब के फूल को देखती है जो अकेला ठंड से लड़ रहा होता है। रानी उस गुलाब को छूने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है जिससे रानी के खून की 3 बूंदें बर्फ में गिरती है। वो खून की बूंदें उस सफेद बर्फ पर रानी को इतनी खूबसूरत लगती है कि वो उससे अपनी एक इच्छा मांगते हुए कहती है कि मेरे होने वाले बच्चे की स्किन भी इस बर्फ की तरह व्हाइट हो और उसके होंठ बिल्कुल इस गुलाब की तरह लाल हो और जिस तरह से गुलाब पूरी ठंड से अकेला लड़ रहा हो वैसी ही मेरी बेटी हो। हालांकि रानी को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि कुछ साल बाद वो एक ऐसी ही लड़की को जन्म देती है जिसकी स्किन बिल्कुल बर्फ की तरह व्हाइट और होंठ बिल्कुल गुलाब की तरह लाल थे, जिसके चलते वो उसका नाम स्नो व्हाइट रखती है। हालांकि जब स्नो व्हाइट बड़ी होती है तभी रानी की तबीयत खराब हो जाती है जिसके चलते उसकी मौत हो जाती है और रानी की मौत के बाद स्नो व्हाइट के पापा पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन एक दिन ग्लास की बनी हुई आर्मी स्नो व्हाइट के महल पर हमला कर देती है जिसे स्नो व्हाइट के पापा बड़ी आसानी से जीत लेते हैं और उस ग्लास आर्मी के गैरेज में ही उसे एक लड़की मिलती जिसकी खूबसूरती के जादू में आकर राजा अपने सारे गम भुला देता है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेता है। और जब वे दोनों अपने कमरे में होते हैं जादूगरनी राजा पे जादू करके उसे मार देती है। दरअसल राजा जिस डार्क आर्मी से युद्ध जीता था वो किसी और की नहीं बल्कि रेविना की ही थी और ये उसी की ही एक चाल होती है जो उस महल पर कब्जा करना चाहती थी। इसके बाद रेविना अपनी डार्क आर्मी को महल पर बुला लेती है और पूरे राज्य पर अपना कब्जा कर लेती है। हालांकि स्नो व्हाइट अपने दोस्त विलियम और उसके पापा के साथ भागने की कोशिश करती, लेकिन उसकी किस्मत खराब रहती क्योंकि रेविना की आर्मी उसे पकड़ लेती है और महल के पीछे एक जेल में डाल देती है। रेविना में इतना जहर होता है कि वहाँ पर पूरी प्रकृति अपने आप मरने लगती है। समय बीतता जाता है। रेविना हमेशा जवान दिखने के लिए ढेर सारे दूध से नहाया करती थी और उस बचे हुए दूध को महल के पीछे गरीब लोगों में बांट दिया करती थी। हालांकि रेविना फिर भी इतनी जवान नहीं हो पाई जितना वो होना चाहती थी, इसीलिए वो ज्यादा जवान दिखने के लिए अपनी जादुई शक्तियों से जवान लड़कियों की उम्र उनसे छीन लिया करती थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने जादुई मिरर से पूछती है कि मुझसे ज्यादा सुंदर कोई है क्या इस दुनिया में, तो आईना रेविना को मना करते हुए कहता है कि जब से स्नो व्हाइट जवान हुई है उससे सुंदर कोई नहीं है। और ये सुनकर रानी को बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में अपने भाई को बुलाती है और उससे कहती है कि जाओ जाके स्नो व्हाइट का दिल निकाल कर लाओ। और जब रेविना का भाई स्नो व्हाइट के पास जाता है उसका दिल निकालने के लिए, इससे पहले वो स्नो व्हाइट का दिल निकालता, स्नो व्हाइट उस पे हमला करके वहाँ से भाग जाती है। हालांकि रेविना की सेना उसका पीछा भी करती है, लेकिन स्नो व्हाइट भागते हुए डार्क फॉरेस्ट में घुस जाती है और ये वही डार्क फॉरेस्ट है जहाँ पर रेविना की जादुई शक्तियाँ काम नहीं करती, इसलिए उसकी सेना इस जंगल के अंदर नहीं घुस पाती। और जब स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट के अंदर होती है तो उसे वहाँ पर अजीब अजीब से जानवर दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो बेहोश हो जाती है। और जब रेविना को ये बात पता चलती है कि स्नो व्हाइट डार्क फॉरेस्ट में है, इसलिए वो एक ऐसी योजना बनाती है जिससे बचना नामुमकिन है। पार्ट 3 आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।